नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हो गई हूं। आज मैं भारत की बात करने जा रही हूं, भारत के सिंदूर ऑपरेशन की बात करने जा रही हूं। भारत ने आखिरकार सिंदूर ऑपरेशन चला दिया। खबर कल रात से ही आ रही थी, लोगों के मन में बहुत कुछ चल रहा था क्योंकि कल ही भारत के गृह मंत्रालय ने दिया था मॉक ड्रिल कराए जाने का निर्देशन। यहीं से लोगों के मन में बहुत कुछ चल रहा था, एक शुभ संकेत दिया गया था। इसके तहत आज सुबह जब सिंदूर ऑपरेशन की बात आई तो प्रत्येक भारतीय का हृदय गदगद हो गया। इस बार प्रत्येक भारतीय के साथ उसके मित्र राष्ट्र भी चाहते थे कि आतंकवादियों को सबक सिखाई जाए। इस बार इन्हें माफ नहीं किया जाए। जिस तरह उन्होंने धर्म पूछकर हमला किया था पहलगाम में, लोगों को गोली मारी, इससे कौन ऐसा होगा जिसकी रूह नहीं कांपेगी। ये बदला है हिमानी नरवाल के सिंदूर को लेकर, जिन्होंने उसे यह कहकर छोड़ दिया था कि जाओ अपने प्रधानमंत्री को बताओ। उस वक्त की तस्वीर को जरा याद करिए कि वो किस तरह अपना सब कुछ हार कर निरीह होकर बैठी हुई थी, मगर आज उसके मन को, उसके कलेजे को सुकून मिला होगा जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। 22 अप्रैल की वह घटना आज भी आंखों के सामने आ जाती है तो मन बेचैन हो जाता है। सभी की चीखें मन को भारी कर देती है। बच्चों का बिलखना, महिलाओं का चीखना चिल्लाना, लोगों में अफरा तफरी, इधर उधर भागना, एक नई नवेली दुल्हन का सिंदूर उजड़ना, ये सब मन को दहला देती है। मुझे लगता है कि पूरे भारत के साथ ही उसके जितने भी मित्र राष्ट्र हैं वो सभी उस घटना के बाद से अच्छी तरह से सोए नहीं होंगे, क्योंकि आतंक और आतंकवादियों का डर हर किसी को है। हर देश इस चीज से डरता है कि उसके देश में आतंक और आतंकवादी ना हो, क्योंकि यह देश को अंदर से खोखला कर देता है। मुझे लगता है कि आज की इस खबर से उन सभी को एक सुकून जरूर मिला होगा जो आतंक और आतंकवादियों को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों की एयर स्ट्राइक करने के कुछ घंटे बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को एक लाइन में मैसेज शेयर किया है। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा, दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। मैं आज इसी को लेकर के बातें करूंगी कि भारत की इस कार्रवाई के बाद विदेशों से जो बात आ रही है, उनके अपने ही दल के लोग क्या कह रहे हैं, सरकार के लोग क्या कह रहे हैं, जो सरकार में शामिल हैं वो क्या कह रहे हैं, जो विपक्षी दल हैं वो क्या कह रहे हैं और विदेश से क्या बातें आ रही हैं। मैं इन बातों को आज के इस अपने बातचीत में, मेरी बात में समेट रही हूं। भारत के इस कार्रवाई के तुरंत बाद विदेशों से क्या बात आ रही है, कौन क्या कह रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन आजार ने कहा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। उन्होंने एक्स पर लिखा, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत के सैन्य अभियानों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के अधिकतम सैन्य संयम का आह्वान करते हैं। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपोर्टर्स से कहा, मुझे लगता है कि अतीत की थोड़ी सी बातों के आधार पर लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है। वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंत में ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर
करीब से नजर रख रहे हैं। अब मैं बात करूंगी भारत के हमले के बारे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत माता की जय। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया, जय हिंद की सेना। ये तो सरकार की बात है। सरकार अपने दल के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है उसकी सराहना करेंगे ही करेंगे। हालांकि मैं तो मानती हूँ जो आतंकवाद की रक्षा करना चाहते हैं वही उनके विरुद्ध में कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई थी उससे इस तरह की बातें होनी ही थी, यह हमला होना ही था। तो अब इस ऑपरेशन को लेकर के, सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के भारत के मुख्य विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया है। प्रायः विपक्षी दलों का काम सरकार का विरोध करना होता है, लेकिन विपक्षी दल भी जानती है कि भारत ने यह जो कदम उठाया है, सरकार ने जो कदम उठाई है, जिस ऑपरेशन सिंदूर को चलाया है वह जरूरी था। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और पीओके में आतंकवाद के सभी स्रोतों को नष्ट करने की भारत और प्रतिबद्धता सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में निहित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस ऑपरेशन को लेकर कहा कि एकता और एकजुटता का समय है ये। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहलगाम हमले पर राष्ट्र की प्रतिक्रिया में सरकार को उसका पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय सशस्त्र बलों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम न हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। इसी क्रम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस एयर स्ट्राइक को लेकर प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी अपने देश में किसी प्रकार का आतंकवाद और अलगाववाद बर्दाश्त नहीं किया है और न ही कभी करेंगे। भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। हम सत्य, अहिंसा और शांति को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय कभी गलत नहीं करते, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो फिर हम सहते नहीं हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, हम अपनी सेना पर गर्व करते हैं। जय हिंद। इसी तरह कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक पोस्ट लिखा है, आतंकी ठिकानों को सटीक निशाना बनाकर हमला किया गया है। यह ठीक वैसे ही है जिसकी मैंने पिछले हफ्ते वकालत की थी। कड़ा प्रहार करें, चतुराई से करें, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और सेना के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। शशि थरूर ने कहा है, हमने अपना काम कर दिया है और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। इस समय हर संबंधित व्यक्ति को चतुराई से काम करना है ताकि यह संघर्ष नियंत्रण से बाहर ना हो सके। मुझे लगता है कि 22 अप्रैल के घटना के बाद जो लोग यह मांग कर रहे थे, सरकार ने इसका जवाब दिया है। वह बच्चा जो रो रो कर मिस यू नानू, लव यू नानू कह रहा था, उसका जवाब दिया गया है। या वो महिला जो आतंकवादियों से कह रही थी कि उसे भी मार दिया जाए, वो कैसे रहेगी अपने पति के बगैर। उन बहनों की पुकार सुनी गई है नेपाल के उस माँ की आवाज़ जिसका बच्चा कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए गया था। उन बहनों की बात मानी गई है जिनके भाई उनसे आतंकवादियों ने छीन लिए। ये तो सभी जानते हैं कि जो चला गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन यह जवाब देना जरूरी है। अपने देशवासियों को, अपनी जनता को यह भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि सरकार या कहें अभिभावक आपके हर क्षण, हर पल में, आपके सुख में, दुख में आपके साथ खड़ा है।
यह जो सिंदूर ऑपरेशन किया गया है इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ये आपको यह मेरी बातें कैसी लगी? अगर आपने यह कार्यक्रम देखा है, आप मुझे सुन रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।